अगर मार्केट में 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक ये कैंडल बना है सेलिंग कैंडल, पिन बार कैंडल, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, मैं आपको दिखा दूँ, ये हो गया ये वाला कैंडल, ये पिन बार। तो सबसे पहले मैंने इसके हाई और लो को मार्क किया। इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक कैंडल के बाइंग मतलब विक वाले का मतलब हाई और लो को मार्क कर लिया। अब मैं वेट करने लगा कि मार्केट अगले दिन जब इस जोन पे आएगा, जैसे मार्केट्स यहाँ पर आएगा विक पे, तो मैं सेल करूँगा, और जब यहाँ पे आएगा तब मैं बाई करूँगा। तब अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, मैं जोन मार्क करता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, इधर आप देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आया, मैंने ये जोन मार्क किया है 1 आवर के टाइम। ये पूरा जोन है मेरा वीक को लेके, ये पूरा मेरा सेलिंग जोन हो गया, और वीक वाला लेके ये मेरा पूरा बाइंग जोन हो गया, बाइंग जोन। अब मार्केट इस जोन पे आया, टैप किया, मैं आ गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, बाइंग जोन एरिया और सेलिंग जोन एरिया। सेलिंग जोन एरिया पे टैप किया, एक बिग कैंडल बनाया, बिग सेलिंग कैंडल बनाया, आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पता नहीं 5 मिनट का टाइम वहाँ तक चला गया। चलो अच्छी बात। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे घमंजा हो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अब मुझे 1 डे के टाइम फ्रेम पे जोन को मार्क किया है ना, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या लगा, मार्केट इस जोन पे आया, यहीं पे कैंडल का क्लोजिंग किया। अगले दिन मार्केट में एक सेलिंग कैंडल बना इस जोन में, और एक बिग कैंडल बना। मार्केट इस बिग सेलिंग कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया। मैं आपको दिखा दूँ 15 मिनट, जब घमंजा हो जाए तो ऐसे आपको देखना है। ब्रेकआउट किया, ये बना कंफर्मेशन कैंडल, ये बना मेरा कंफर्मेशन कैंडल। ये हो गया मेरा पहला कैंडल, बिग बना है ना, बिग कैंडल इस जोन में, बिग कैंडल। ये हुआ, ये सब ब्रेकआउट कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल ये मेरा बना है। तो मैं विक बनाने थोड़ा नीचे आया, एंट्री किया। अब मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का बहुत ही मिनिमम वाला पॉइंट रहेगा, लोअर वाला पॉइंट, इस कैंडल का लो पॉइंट। कितना स्टॉप लॉस, 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब मेरा टारगेट ये सेलिंग जोन एरिया है, मैंने मार्क किया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जब मार्केट इस जोन को टैप करेगा तो मैं निकल लूँगा। मार्केट क्या किया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो मार्केट जैसे टैप किया मैंने अपना टारगेट एग्जिट कर दिया, मतलब यहाँ पे मेरा टारगेट फिल हो गया। वैसे मैं रखता अपना टारगेट यहाँ तक मेरा टारगेट था। मार्केट टैप किया इस जोन में, कंटिन्यू मार्केट नीचे आ गया। ऐसे मैं ट्रेड में एंट्री प्लान करता हूँ। सबसे पहले यही आपको सीखना है भाई, कि कैसे हम इसे मार्क करें, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात है। अगले कैंडल का मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो मुझे पहले कैंडल का हाई लो मार्क करना है। जब मार्केट इस जोन पे पहुंचेगा तब देखो, मैंने इसको मार्क किया, जब मार्केट इस जोन पे पहुंचेगा तो मैं सेलिंग करूंगा, इस जोन पे पहुंचेगा बाइंग करूंगा। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैंने जोन मार्क किया। अब मान लो मुझे अगले दिन का करना है, तो मैं देखूंगा कि मार्केट ये जो कैंडल है, ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे किया है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ये वाला कैंडल, इस पिन बार कैंडल के अंदर ही इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। ये पिन बार कैंडल है,
इस कैंडल का क्लोजिंग पिन बार हुआ, तो मैं इस पिन बार को भी मार्क किया, पिन बार को मार्क किया और इसके बॉडी और मतलब ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट, ये इस रेड कैंडल के ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, इसको मार्क किया। अब मेरे पास 2 जोन हैं सेलिंग करने की। अगर मैं आपको दिखा दूं इम्पोर्टेंट कौन सा रहता है, ये वाला पहला, ये वाला कैंडल इम्पोर्टेंट है, ना कि ये वाला कैंडल। इस कैंडल के जब सेलिंग जोन एरिया पे आएगा तब मुझे सेलिंग करना है, और इस कैंडल के बाइंग जोन एरिया पे आएगा तो मुझे बाइंग करना है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर हुआ है। मेन कैंडल हमारा ये है, ना कि ये कैंडल। क्लोजिंग इसी के अंदर हुआ है, और अभी भी आप देख सकते हैं तो क्लोजिंग यहीं पर हुआ है। जब इसके ऊपर होगा क्लोजिंग तब मार्केट बाइंग में जा सकता है। यह मेरा सिंपल सा रूल है। मेन कैंडल यही है क्योंकि इसके कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुआ, तो मान्य ये जोन होगा, ना कि इसका ये वाला जोन। तो जोन ये मान्य है मेरे लिए। जब इस जोन पे आएगा तब मैं एंट्री करूँगा अपना। वन हाउस के टाइम फ्रेम पे आया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1 हाउस के टाइम फ्रेम पे आ गया मैं। मेरे लिए सेलिंग जोन एरिया, अब देखो 2 जोन, देखो 2 जोन मान्य है मेरे लिए। मार्केट यहाँ पे आया सेलिंग, अब मुझे यहाँ पे सेलिंग करना है। मैं आ गया, मेरा अगर सेटअप दिखेगा तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कैंडल बनाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट, कहाँ गया। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप अच्छे से सीख जाते हो इसमें। देखिए इस कैंडल का सेलिंग जोन एरिया पे आया, मतलब कैंडल में आप शॉर्ट कर सकते हो सेलिंग जोन पे। कैंडल का ब्रेकडाउन लेकिन कंटिन्यू, मेरा सेटअप नहीं बना। यहाँ पर भी मेरा सेटअप नहीं, इसलिए मैंने नहीं सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया। ब्रेकडाउन देखिए, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इस कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एंट्री प्लान नहीं किया। देखिए मेन हमारा मुख्य कैंडल होता है, मेन कैंडल ये वाला, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुआ। इस कैंडल का बाइंग और सेलिंग जोन एरिया मेन है मेरे लिए। ये मार्केट का रूल है, मार्केट इसी को फॉलो करता है। मार्केट सेलिंग पे गया कंटिन्यू। अब देखिए रेड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, इस कैंडल के अंदर ही हुआ। तो मान्य का क्या होगा, अभी इस कैंडल का सेलिंग जोन एरिया और इस कैंडल का बाइंग जोन एरिया। बाइंग जोन एरिया होगा मान्य। अभी भी ये देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, सेलिंग जोन एरिया के अंदर, यानी कि कैंडल के अंदर। मार्केट कंटिन्यू। 2 रूल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कैंडल अब जैसे बिक वाला है तो मार्केट 2 रूल मुझे अभी अभी जस्ट पता चला है। देखिए जब इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ, मतलब ओपनिंग वाले पिन बार कैंडल, मेन वाले कैंडल के हाई का, तो क्या हुआ, ये सेलर हार गया। ये जो मेन था ना, जिसके अंदर अभी तक कैंडल बन रहा था, भले ही इसके अंदर ही, इस पिन बार कैंडल के अंदर ही ये कैंडल बना हो, लेकिन अब ये जो कैंडल है, अब ये कैंडल हार गया। सेलिंग पिन बार, ये बुलिश पिन जो है ना मेन वाला कैंडल, ये हार गया। क्यों? क्योंकि ये जो है बिग बार इसके ऊपर क्लोजिंग किया, इसके ओपनिंग पॉइंट से ऊपर। अब मार्केट में कल बाइंग आ सकता है। रूल देखो कितना सिंपल बना है, मार्केट में बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। कल मार्केट में बाइंग आ सकता है। वन देखिए अगले दिन मार्केट में क्या हुआ भाई, गैप अप खुला यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर, मतलब कि जितना जो सेलर था वो हारा बहुत अच्छे पॉइंट से भाई। इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। जो रूल मुझे अभी अभी तुरंत पता चला है, मैं आपको और आगे तक बताता हूँ। अरे यार कहाँ गया,
थोड़ा मेरा फ़ोन में रैम कम है ना, इसीलिए ऐसा होता है। ये देखिए एकदम आराम से पहला कैंडल बना मेन कैंडल के अंदर ही, लेकिन लो का ब्रेकडाउन हुआ है, सेलिंग आया, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर ही हुआ। 2-3 रूल यहाँ पे पता चलेंगे। ये था बायर का बाइंग जोन एरिया। अब मैं आपको एक और चीज़, एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ। अब इस कैंडल का बाइंग, जैसे पिन बार कैंडल का लो हाई को ब्रेकआउट किया तो बायर लोग आए, कंटिन्यू मार्केट में बाइंग हुआ। जब लो का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट कहाँ पे चला गया, इस कैंडल। लेकिन ये नहीं मान रहे, मैं देख रहा था वैसे। और मैं आपको बता दूं, ये रूल छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। जैसे इस कैंडल के अंदर कैंडल वाला फॉर्म, ये रूल बहुत टॉप काम करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एक कैंडल को मार्क करना, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ 3 मिनट पे जोन मार्क कर लो। जोन मार्क करने के बाद जोन मार्क किए, लेकिन मेन कैंडल को आपको देखना है, हाई लो मार्क करना है। पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई लो मार्क करना है। अगर पिन बार कैंडल है, अगर मतलब फुल कैंडल है तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट को मार्क करना है। ये सब ध्यान में रखना है भाई। उसके बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, जोन को मार्क कर लो। जोन मार्क करने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अपनी एंट्री प्लान करना है। ये आपका स्कैल्पिंग हो गया बहुत छोटे टाइम फ्रेम का।